एक आदमी रेगिस्तान में 5 दिन और 5 रात से फंसा था क्योंकि उसे वहाँ सोने का एक पहाड़ मिल गया था। वो चुपचाप अपने साथी के लौटने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब उसका खाना और पानी दोनों खत्म हो चुके थे। अगले दिन उसकी नींद फोन की घंटी से खुली। सैम ने बताया कि उसे खुदाई वाली मशीन मिल गई है, पर उसकी रफ्तार बहुत धीमी है और उसने डेविड को थोड़ा सब्र रखने को कहा। ये सुनकर डेविड लगभग टूट ही गया, लेकिन अपनी आंखों के सामने इतना सारा सोना देखकर उसने हिम्मत बनाए रखी। तभी सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी, पर उसने मदद मांगने के बजाय छिपने का फैसला किया क्योंकि उसे यकीन था कि सैम बस कुछ ही घंटों में वहाँ पहुँच जाएगा। जिंदा रहने के लिए वो टहनियां इकट्ठा करता रहा, पर तभी अचानक आसमान में एक भयानक रेतीला तूफान उठने लगा। वो फौरन टेंट में घुस गया, पर वो मामूली सा टेंट उस तूफान को झेल नहीं सका। देखते ही देखते डेविड उस तूफान में कहीं गुम हो गया। जब वो जागा तो उसने देखा कि एक टहनी उसके पेट में घुस गई थी। वो दर्द को सहते हुए उठा। उसका सारा सामान गायब हो चुका था। शुक्र है कि सोना अभी भी वही था। डेविड ने हिम्मत करके टहनी को बाहर निकाला और अपने कपड़ों से ही जख्म पर पट्टी बांध ली। उसने तुरंत सैम को फोन करके कहा कि अब वो और नहीं टिक सकता। सैम ने कहा कि वो बस पहुंचने ही वाला है। इसके बाद डेविड की हिम्मत जवाब दे गई और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख दोबारा खुली तो सामने आग जल रही थी और खून की गंध पाकर जंगली भेड़िए भी उसे घेर चुके थे, लेकिन डेविड में अब लड़ने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। अचानक एक भेड़िए ने सबसे पहले हमला किया और फिर देखते ही देखते भेड़ियों का पूरा झुंड उस पर टूट पड़ा। आखिर में भेड़ियों ने उसे नोच-नोच कर मार डाला, लेकिन पास में ही कोई था जो ये सब कुछ देख रहा था, और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका अपना धोखेबाज साथी सैम था। लेकिन जैसे ही वो सारा सोना अकेले हड़पने वाला था कि उस पर तीरों की बारिश हुई और वो भी मारा गया। शायद ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था कि वो सारा सोना अकेले रखे। कहानी के अंत में सोने का वो पहाड़ हमेशा के लिए दफन हो गया। ये कहानी साबित करती है कि इंसान को लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करने से इंसान और पैसा दोनों हाथ से चले जाते हैं। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।